जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहा है ना, जैसे जैसे जून बीतता जा रहा है, जुलाई सर पे आता जा रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, पूरा एक एक चीज डीआई सॉल्व कर रहे हैं, अर्थमेटिक सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे आप बता रहे हैं वैसे वैसे एक एक चीज पूरा सॉल्व करते जा रहे हैं। बट मॉक जब लगा रहे हैं तो उस टाइम लिमिट में जो अप्रोच लगनी चाहिए, जिस टाइम लिमिट में मेरे ये इतने क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, सर वो नहीं हो पा रहा है। उसका क्या सॉल्यूशन है, बस वही मैं आपको बताने आया हूँ। मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोग को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूँ। देखो बच्चे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको सारी चीजों को बैलेंस करके एक स्ट्रेटेजी बना के एक एक चीज आपको फोकस वे में चलना है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आप वन लाइनर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अर्थमेटिक पे डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ आप डीआई पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको एक एक चीज को बैलेंस आउट करके हर एक चीज को चलना है। ठीक है, तो आज हम मैं वही बताने वाला हूं कि क्या ऐसा हम लोग, कौन सा ऐसा कैलकुलेशन ट्रिक में ऐसा क्या हम लोग अप्रोच लगाए, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि हमारा कैलकुलेशन ट्रिक जो है वो एक प्रो लेवल पे चल जाए। क्योंकि बच्चे देखो, आप सब लोग को पता है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब करते हैं, पूरी जनता कर रही है। जितने भी बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सब लोग कर रहे हैं, पूरे पूरे नंबर लेके आते हैं। बट नंबर लाना ही बात नहीं है, नंबर लाने के साथ साथ आप उस टाइम लिमिट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा दोस्तों। क्योंकि कर तो सब रहे हैं, बट उस टाइम लिमिट में कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज आज मैं बताने आऊं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। जो भी, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं। बट मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं गारंटी आपको बता रहा हूं कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप मेरी अप्रोच लगा रहे हो, भगवान करे आप मेरे से भी बहुत अच्छे अप्रोचेस लगाओ, बट आप क्लास में आओ, सीखो, एक एक चीज लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है, तब जाके आपको एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके क्लियर हो चुके हैं, आप अप्रोच सही लगा रहे हो, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट टाइमर के साथ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब तो आप अप्रोच बहुत अच्छा लगा रहे हो। बट यही चीज जब आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो टाइमर साथ में चल रहा है, तो उस समय अप्रोच वो नहीं आ पा रहा है जिस समय आनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप प्रैक्टिस को कम से कम कर रहे हो। आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट आप प्रैक्टिस ही कम कर रहे हो। जिस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक एक चीज को आपको कॉन्सेप्चुअल समझना चाहिए, वो तो आप समझ चुके हो, बट एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पैटर्न के क्वेश्चंस को कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस वैसे एक एक पैटर्न के आपको लगाने चाहिए, आप वो नहीं लगा रहे हो। ये बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से ना, आपके अप्रोचेस में कमी आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो भूल जा रहे हो। कब? जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, उस समय जब आप सोच रहे हो कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। तो देखो बच्चे, पता है कैसे होता है, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, तो आपका क्वेश्चन को दिमाग ना देख के रेडिकुलाइज करने लगता है, एक एक चीज सीखने लगता है, समझने लगता है, वो अप्रोच डेवलप करता है तुरंत। बट उसमें टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि आप उतने एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस की एक कमी है जो कि मैं आपको बोलूंगा सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सच में 2025 में बैंक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। फिर उसके बाद क्या है, लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है मैं ये भी बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो रिकॉर्डेड करूंगा, रिकॉर्डेड तो करना ही करना है, लाइव क्लास इसलिए अटेंड करना है ताकि आपकी जो भी डाउट्स है ना, हल्का सा भी कोई डाउट है, हल्का सा भी कोई डाउट है, तो आप लाइव क्लास में आकर मेरे साथ अटेंड करो, डाउट्स क्लियर करो, और फिर घर जाओ, उसी सेशन को आप रिकॉर्डेड में देखो 1.5x पे या फिर 2x पे चला के, उसको पूरा रिकॉर्डेड में देखो। और जब रिकॉर्डेड में आप देख लो तो उस पीडीएफ को, उसी पीडीएफ को आप वापस सेल्फ स्टडी करो, वापस उस पीडीएफ को रीसॉल्व करो। अब बोलोगे सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको भर भर के कंटेंट्स दिए हुए, प्री मेंस सब चीज का दिया हुआ, अर्थमेटिक, डीआई, वन लाइनर्स, हर एक चीज का मैंने आपको वहां पे आपको भर भर के कंटेंट दिया हुआ है। एक तरह से लाइब्रेरी खोल दिया आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कंटेंट्स है, जाओ जाके सॉल्व करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाओ और डेली लाइव क्लास अटेंड करो। डेली उस क्लास को रिकॉर्डेड में क्या नाम है, रिविजन करो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्या अप्रोच लगनी चाहिए ये पूरा ध्यान से पूरा फोकस होके देखो। ये चीज सीखना समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे।
जब आप ये चीज कर लोगे तो आपको HIS करना है। HIS का मतलब क्या होता है सर? हाई इंटेंस सेशंस आपको कर लगाने हैं, हाई इंटेंस सेशंस आपको देखने हैं, आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है। आपने प्री लेवल का हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, मेंस पे आप ज्यादा फोकस करना है, मेंस की पीडीएफ्स लगानी है, मेंस के सेशंस को लगातार अटेंड करना है, बट उसके साथ साथ प्री को भी भूलना नहीं है, बिकॉज जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप मेंस पे भी नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो हाई इंटेंस सेशंस आप लगाओ। अब सर ये हाई इंटेंस सेशंस होते क्या है? व्हाट इज HIS? हाई इंटेंस सेशन क्या होते हैं? पुशिंग ऑल योर लिमिट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। जितने भी आपके लिमिट्स हैं, अब लिमिट्स क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस पर्टिकुलर टाइम को लेके। जैसे कि अगर आप 50 सिंप्लीफिकेशंस लगाते हो, ठीक है, आपने एक टारगेट लेके चला कि 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 मिसिंग नंबर सीरीज, 50 रॉन्ग नंबर सीरीज और 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आप उस टाइमर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर आप 50 सिंप्लीफिकेशन लेके बैठे हो तो 20 मिनट में वो 50 सिंप्लीफिकेशन हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए 20 मिनट में। मिसिंग नंबर सीरीज 50 क्वेश्चन 22 मिनट तक हो जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि चलो पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, चौथे दिन भी नहीं होगा, पांचवें दिन नहीं होगा, छठे दिन तो होगा, होगा तो, बट कब होगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब होगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना है यार। 50 सिंप्लीफिकेशन 20 मिनट क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपके प्रैक्टिस एक प्रो लेवल पे अगर आपको ले जाना है, अपने कैलकुलेशन स्पीड को प्रो लेवल पे ले जाना है, तो आपको ये सारी चीजें इतने टाइम लिमिट में आपको करनी पड़ेंगी। 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 मिनट में आपको मैक्स टू मैक्स कर लेना है। 50 रॉन्ग नंबर सीरीज आपको 25 मिनट में आपको कर लेना है। अब ध्यान से सुनो, मैं मानता हूं पहले दिन नहीं होगा। मान लो सिंप्लीफिकेशन का 50 क्वेश्चन लेके बैठे, टाइमर के साथ लगाओ, टाइमर रखो, साथ में स्टॉप वॉच रखो और क्वेश्चन अपने सामने रखो। 50 सिंप्लीफिकेशन 20 मिनट में, मान लो पहले दिन नहीं बनेगा, 25 मिनट में बनेगा, 26 मिनट में बनेगा, बनेगा ना? बट उसको धीरे धीरे हमारे अपने एफर्ट्स को क्या करना है? पुट करते जाना है। वही मैं बोल रहा हूं कि पुशिंग ऑल योर लिमिट्स, जितने भी लिमिट्स हैं उन सबको एक बार में पूरा लगा दो। ये टाइम है रगड़ने का। अब अगर सोचोगे कि अब अगर जागेंगे बाद में, 1 महीने बाद जागेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम जागेंगे, तब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बच्चे नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आया? फॉर्म कितने लोग भरते हैं? लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। होता है क्या सिलेक्शन सबका? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी से आपको काम करना है, जिस हिसाब से आपको काम करना है, उस हिसाब से अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? तो ये सारे आपको एक कोशिश करो कि डेली आप कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 मिसिंग नंबर सीरीज, 50 रॉन्ग नंबर सीरीज, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा इन सबको दो, डेली दो, तब जाके आपका कैलकुलेशन एक प्रो लेवल पे जाएगा। क्योंकि बच्चे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में पूरे 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 नंबर लगा के आते हैं। क्वांट में मैं बात करो, आरआरबी पीओ पे नहीं बात करो, आरआरबी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूं, पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चंस वो लगा के आते हैं। तो उसके लिए प्रो लेवल का कैलकुलेशन स्पीड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी HIS। अब क्या है दोस्तों, अब आपको इसको कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूं। आपको एक पूरा सॉलिड, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना, आपके बेसिक क्लासेस, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। लगभग लगभग मैं आपके लिए फ्री फाउंडेशन बैच चला रहा हूं, आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे क्वांट फ्री फाउंडेशन बैच, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्री फाउंडेशन बैच चला रहा हूं, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक एक टॉपिक के 5 से 6 लेक्चर ले रहा हूं, परसेंटेज के 5 से 6 लेक्चर, रेशियो प्रोपोर्शन के 5 से 6 लेक्चर, मिक्सचर एलिगेशन के 5 से 6 लेक्चर, एक एक टॉपिक पे मैं 5 से 6 लेक्चर ले रहा हूं दोस्तों ऑन एन एवरेज। जाइए सॉल्व करिए, उन सब की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया हुआ हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, जाके उसको पीडीएफ सॉल्व करिए, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। और प्रैक्टिस की जो आप कमी छोड़ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क खेल रहे हो अपने खुद के एग्जाम में और खुद के अपने लाइफ से। लास्ट में यही बोलूंगा, 2025 को अपना बनाना है, खाली हाथ मत जाने देना। एक सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, महीने के आखिरी में जब 60,000, 70,000, 50,000 आने लगेंगे ना तनख्वाह, तो आप बोलोगे कि हाँ सर मजा आ रहा है। और कभी भी पढ़ाई को बोझ मत समझो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जब तक मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे ना, जब तक ये सोचोगे कि अरे इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तब तक नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, सब चीज आसान से हो जाएगा।
ठीक है। तो डेली आपकी लाइव क्लास सुबह 11 बजे चलती है इसी यूट्यूब चैनल बैंकर्स कॉलोनी पे। तो जितने बच्चे नए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।